हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रीअरेंजमेंट के अंतर्गत नए रीअरेंजमेंट की, जिसका नाम है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में देखा था, जहां पर हमने सबस्ट्रेट के रूप में बिस 1,2-डाइऑल और हम ये कह सकते हैं 1,2-डाइऑल को हमने यूज में लिया। लेकिन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में थोड़ा सा अंतर सबस्ट्रेट में होता है। यहां पर जब पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट थे, जबकि सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में दोनों एडजेसेंट कार्बन पर एक पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो दूसरे पर कोई लीविंग ग्रुप होता है, जिसको मैंने एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए चूंकि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कुछ इस तरीके का होता है, मैंने यहां लिखा है दिस इज द सबस्ट्रेट फॉर द सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दैट मींस इसका स्टार्टिंग मटेरियल इस तरीके का होता है, जो कि लगभग पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से मिलता जुलता है। इस वजह से हमने इस रीअरेंजमेंट को सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोला। जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसकी मैकेनिज्म वही 4 स्टेप में होती है, जैसे वहां हुई है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में जैसे होती है वैसे यहां होती है। लेकिन थोड़ा सा अंतर जो मैकेनिज्म में है वो ये है कि यहां पर ये लीविंग ग्रुप किसी भी रीजेंट की प्रेजेंस में बाहर निकलता है। ये लीविंग ग्रुप जैसे ही बाहर जाएगा यहां पर कार्बोकैटायन बनता है। ये बनने वाला कार्बोकैटायन कितने डिग्री भी हो, पास वाले कार्बन से जुड़ने वाला कोई भी ग्रुप यहां से माइग्रेट करता है। दैट मींस ये हुआ कि ये माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, इस कार्बन से जाने वाला कोई भी एटम और ग्रुप माइग्रेटिंग ग्रुप होगा। ये आपका माइग्रेशन टर्मिनस होगा और ये माइग्रेशन ओरिजिन होगा। अब हम बात करते हैं, जब हमने ये देख लिया कि सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है, तो ये लीविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये एल आपका NH2 हो सकता है, एमिनो ग्रुप। ये एल आपका X से मतलब है कोई हेलोजन हो सकता है। ये एल आपका कोई OTS टॉसाइलेट ग्रुप हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं जब हम, यदि आपका लिविंग ग्रुप क्या है, NH2 है, NH2 का मतलब क्या है, कोई एमिनो ग्रुप है, तो जिस रीजेंट की प्रेजेंस में सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है वो रीजेंट होता है HNO2। और HNO2 का फॉर्मेशन किससे होता है, NaNO2 और HCl से। तो यहां ये HNO2 जो है वो HNO2 एमिनेशन रिएक्शन देता और एमिनेशन रिएक्शन के द्वारा ये क्या बना देता है, उस NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, N2Cl डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद यहां से नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और हमारा कार्बोकैटायन बन जाता है। यदि हमारा ये लिगेंड X होता है तो X का मतलब कोई हेलोजन, तो ये रिएक्शन किसी हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में होती है और हेलोजन कैरियर के रूप में हम Ag+ को काम में ले सकते हैं। तीसरा, यदि ये लिविंग ग्रुप OTS होता है, टॉसाइलेट ग्रुप होता है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें जिस रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में मैंने आपको ये बताया था कि ये स्टेप आपका, ये जो पॉइंट है वो आपका माइग्रेशन टर्मिनस है, जहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलना है। ये आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है। यहां पर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर देखना है, वो ऑर्डर वही होगा जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में था। ठीक है, इन दोनों ग्रुप में से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा डिपेंड करता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिस ग्रुप का ज्यादा होगा वही ग्रुप यहां पर माइग्रेट करता है और हमको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो जाता है कोई भी कीटोन। यहां भी मैंने दिखाया, यदि आपका लिविंग ग्रुप NH2 है तो HNO2 के द्वारा रिएक्शन होती है। यदि आपका लिविंग ग्रुप कोई हेलोजन है तो Ag+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यदि यहाँ पर लिविंग ग्रुप कोई OTS ग्रुप है तो ये रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में होती है। दोनों की मैकेनिज्म में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ स्पष्ट किया जा चुका है।
अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये पहला एग्जांपल है जो सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को शो कर रहा है। देखिए रिएक्शन यहाँ पर 1,2-डाइऑल ना हो करके यहाँ पर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एडजेसेंट कार्बन के पास एक एमिनो ग्रुप है। HNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, या ये रिएक्शन हो सकती है NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। यहां से रिएक्शन जब होती है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, N2Cl में कन्वर्ट होता है। N2Cl में कन्वर्ट होने के बाद यहां से N2 बाहर निकलती है और क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। इस बनने वाले कार्बोकैटायन पर ये आपका माइग्रेशन टर्मिनस है, यहां से कोई भी ग्रुप माइग्रेट करता है। दोनों ग्रुप माइग्रेटिंग ग्रुप यहाँ पर मिथाइल है, इसलिए कोई सा भी मिथाइल यहां से माइग्रेट कर सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी, देखिए यदि हम डिटेल में इसकी मैकेनिज्म को देख रहे हैं तो ये बनेगा OH और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा H और ये रहा CH3। यहां से कोई ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, ये होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद इंट्रामोलिकुलर होगा, कंसल्टेंट मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी तो यहां से बन जाएगा CH3COH और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और CH3 और ये रहा CH3। ठीक है, अब उसके बाद यहां से क्या होगा, ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज CH3H। उसके बाद यहां से -H प्लस बाहर निकलेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CO CH3 और ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कौन से प्रोडक्ट बना है, इस तरीके का प्रोडक्ट बना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होता है वहां पर आपको किसी भी ग्रुप को माइग्रेट करके ले जाना है, और जहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां पर आपको कीटोन जनरेट करना है। इस तरीके से हम डिफरेंट एग्जांपल्स का यूज करते हुए इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं तो देखिए यहां से यदि हम यहां ले लेते हैं C6H5OHC और ये ले लिया मैंने Cl और यहाँ ले लिया H और CH3। यहाँ आपको ये Cl है तो यहाँ पर लिख करके देगा वो Ag प्लस, कोई भी हेलोजन कैरियर, ये हेलोजन कैरियर इसको ले जाएगा और यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। ये बनने वाला कार्बोकैटायन यहाँ से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा, जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो पिनाकोल पिनाकोलम रीअरेंजमेंट में हमने देखा था मिथाइल और फिनाइल में से फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसलिए फिनाइल ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा। ये इधर से माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर कीटोन बनेगा और ये माइग्रेट करके यहाँ पर मोनो कीटोन विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन आपको प्रोडक्ट के रूप में देता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम यहाँ देख सकते हैं। इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CO CH3 और यहां से माइग्रेट किया है कौन, C6H5। ये आपका प्रोडक्ट। तो जहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है वहां से लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हुए आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जांपल हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहां पर, ये देखिए मैंने लगा दिया यहाँ OTS, और इस रिएक्शन को जब OTS होता है तो हमको किसकी प्रेजेंस में कराना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। और जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये बाहर निकलेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप किसके साथ रिएक्शन देगा, उस रीजेंट कौन सा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप कौन सा है। यदि लिविंग ग्रुप NH2 है तो वो रिएक्शन HNO2 के द्वारा होती है। यदि लिविंग ग्रुप आपका कोई हेलोजन है तो वो रिएक्शन किसी हेलोजन कैरियर के द्वारा होती है। यदि आपका लिविंग ग्रुप कोई OTS ग्रुप है तो ये रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में होती है। मैकेनिज्म इस तरीके से इसकी ऑपरेट होती है जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में शो किए। अब हमको साइक्लिक कंपाउंड्स में इसके एग्जाम्पल को देखने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई साइक्लिक कंपाउंड है और यहां पर मैंने लिख दिया OTS और ये है OH।
यह आपका सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का केस आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर मैंने लिख दिया NaSCO3। जब यहां की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस ग्रुप को बाहर निकालेगा और इस ग्रुप को बाहर निकालने के बाद मैकेनिज्म क्या होगी वो आप देखें। यहां ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये रहा OH। अब यहां पर रिंग का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि किसी भी रिंग के बाहर अल्फा कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस रिंग का एक्सटेंशन होगा, रिंग का एक्सटेंशन होकर के ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो मैं यहां मान करके चलता हूं प्लस और यहां मान करके चलता हूं माइनस। इस बॉन्ड को देता हूं मैं तोड़, ठीक है। तोड़ने के बाद यहां पर बॉन्ड बनेगा, ये देखिए ये बॉन्ड बना, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ। दैट मीन्स ये हुआ, ये कितनी मेंबर्ड रिंग बन गई, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। 1 2 3 4 5 एंड 6। और जहां पर OH जुड़ा हुआ है वहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये ऑक्सोनियम आयन बनेगा, डबल बॉन्ड OH, और यहां से इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव होगा, इसलिए -H+ यहां से बाहर निकलेगा। आपका साइक्लोहेक्सेनॉन प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ OTS की जगह हम ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई Cl होता, तो यहाँ पर रिजेंट के रूप में कौन होगा, Ag+। फिर भी आपका प्रोडक्ट इसी मैकेनिज्म के थ्रू एक साइक्लोहेक्सेनॉन बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर फिर रिंग का एक्सपेंशन इसी मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए NH2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, NH2। तो यहाँ हम रिजेंट्स के रूप में क्या लेंगे, HNO2 लेंगे, और HNO2 लेंगे तो भी इसी मैकेनिज्म से रिएक्शन ऑपरेट होगी। हमारा प्रोडक्ट जो है वो साइक्लोहेक्सेनॉन ऑब्टेन होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा। ये यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीखने लायक है। अब मान लीजिए यही रिएक्शन यदि 4 मेंबर्ड रिंग में हो, मैं कहता हूं कि यहां पर यदि NH2 है और ये OH जुड़ा हुआ, ठीक है, और यहां पर ये कार्बन कार्बन है ही, CH2 पॉजिटिव है ही, ये NH2 भी हो सकता है, ये Cl भी हो सकता है, और ये OTS भी हो सकता है। और ये रिएक्शन होगी या तो होगी HNO2 की प्रेजेंस में, यदि ये है तो ये रिएक्शन होगी Ag+ की प्रेजेंस में, यदि ये है तो ये रिएक्शन होगी सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में। होगा क्या, ये ग्रुप लीविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा, या पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेनॉन। प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, साइक्लोपेंटेनॉन। वो कैसे मिलेगा वो आप देख सकते हैं। जैसी ऊपर मैकेनिज्म मैंने शो किया है उसी तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पर ऑपरेट होती है। इस रिंग का एक्सपेंशन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं, तो यहां मैं लिखता हूं प्लस, तो यहां लिखता हूं मैं माइनस। इस माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड मैंने तोड़ा है और नया बॉन्ड बना दिया। ये प्लस और माइनस खत्म हो गए, प्लस आ गया यहाँ। ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ OH वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनेगा, वहां से H+ बाहर निकलेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेनॉन बनेगा। इस तरीके से हम डिफरेंट एग्जांपल्स में सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को शो कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग मटेरियल पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट से रीअरेंजमेंट से थोड़ा सा डिफर होता है। वहां पर बिस्डाइऑल होता है, यहाँ पर बिस्डाइऑल ना होकर के एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम है, तो दूसरा कोई भी लीविंग ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम होता है, वो दोनों एडजेसेंट कार्बन होते हैं। लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन से कोई भी माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट करता है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, और आपको प्रोडक्ट के रूप में मोनोकीटोन विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैगनर मीरवान रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे।